नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टीडी वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है आदर्श बदला। विद्यार्थियों, आपने कहानी बहुत सी पढ़ी होगी, सुनी होगी। आज आपके अभ्यासक्रम में भी एक कहानी रखी गई है। उस कहानी का नाम है आदर्श बदला, तो जो लेखक सुदर्शन के द्वारा लिखी हुई है। इस कहानी को पढ़ने के पहले लेखक का परिचय जानना आवश्यक होता है, इसलिए हम सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आप पाठ 4 आदर्श बदला नामक कहानी किताब में निकालिए और पढ़िए। लेखक का परिचय देख रहे हैं हम लोग। लेखक का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। विद्यार्थियों, सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ? 29 मई 1895 को। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है, लेकिन सुदर्शन नाम से आप लेखन का कार्य करते रहे हैं। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, प्रेमचंद को आप सभी जानते होंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के फेमस उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है। उन कहानियों में यथार्थ या वास्तविकता के दर्शन होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार लेखक सुदर्शन ने भी प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। जो साहित्य इन्होंने लिखा है, उस साहित्य में सुधारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, अर्थात उनकी रचनाएं कैसी है? समाज को सुधारने वाली। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करते हैं। विद्यार्थियों, प्रेमचंद की कहानियों में भी या प्रेमचंद के उपन्यासों में भी हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने यथार्थवादी कहानियां लिखी है या यथार्थवाद वास्तविकता को लेकर उपन्यास लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार सुदर्शन जी भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। लेखक सुदर्शन ने साहित्य सृजन तो किया ही है, साहित्य में की रचना तो की ही है, इसके साथ ही साथ आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं अर्थात हिंदी फिल्मों की कहानियां या स्टोरी राइटिंग कह सकते हैं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है। लेखक सुदर्शन की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हार की जीत। और यह कहानी हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियों की भाषा कैसी है विद्यार्थियों? सरल है, उनके कहानियों के पात्रों के अनुकूल है और प्रभाव उत्पादक है, अर्थात प्रभाव पैदा करने वाली है। आपकी कहानियां घटना प्रधान है। क्या है? उनकी कहानियां किसी घटना को लेकर चलती है और कोई ना कोई संदेश समाज में प्रसारित करती है या फैलाने का कार्य करती है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। सुदर्शन जी की रचनाओं में जो मुहावरे प्रयुक्त किए गए हैं या जो मुहावरों का प्रयोग किया गया है, वो आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंत बनाते हैं और उनके कथ्य का अर्थ होता है उनके कहानी कहने के ढंग को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। तो इस प्रकार से हमने लेखक सुदर्शन के जीवन परिचय के बारे में जाना है कि सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है, लेकिन वो सुदर्शन नाम से लेखन का कार्य करते थे। उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया है।
उनकी रचनाओं में आदर्श उन्मुख यथार्थवाद देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आप साहित्य रचना के साथ साथ पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत उनकी प्रथम कहानी है। तो आइए अब हम उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। कृतियां का अर्थ होता है उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट ये कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्य चक्र ये नाटक है। भागवती नामक है वो उपन्यास है। और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट प्रहसन है। प्रहसन का अर्थ होता है नाटक। और नाटक का नाम क्या है? ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ये हो गई उनकी प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतियां। विद्यार्थियों, अब हम उनकी विधा का परिचय देखते हैं। विधा का अर्थ होता है साहित्यिक विधा। विधा मतलब आदर्श बदला जो कहानी है, उस कहानी विधा का परिचय यहाँ पर दिया गया है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है, अर्थात हम काफी प्राचीन समय से कहानी को पढ़ते, सुनते और देखते आ रहे हैं। इसलिए हिंदी साहित्य की यह काफी प्राचीन विधा है या प्रकार है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। मार्गदर्शन का अर्थ होता है रास्ता दिखाना। विद्यार्थियों, जब हम कहानी को पढ़ते हैं, कहानी में कोई ना कोई मैसेज होता है, संदेश होता है, तो वो संदेश हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाने में मदद करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहानी जो है वो जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। कहानी क्या करती है? जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करने का कार्य करती है, मन को बहलाने का कार्य करती है। इस प्रकार कहानी के अलग अलग कहानी के आधार पर उनको अलग अलग वर्गीकरण में रखा जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। अर्थात भाषा सरल होनी चाहिए, सीधी होना चाहिए, मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए और कहानी कहने का जो ढंग है वो प्रवाहित होना चाहिए। तो यह सभी जो विशेषताएं हैं कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धि करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम इसका पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बदला शब्द का अर्थ क्या होता है। बदला शब्द का अर्थ हम अच्छी तरह से समझते हैं, किसी चीज का बदला लेना। लेकिन यहाँ पर लेखक सुदर्शन ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का या वर्णित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। लेखक ने हमें यहाँ पर क्या बताया है कि यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त करके जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का प्रथम कर्तव्य होता है। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि पाठ परिचय में हमें क्या बताया गया है कि बदला शब्द को उन्होंने अलग ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया है या वर्णित करने का प्रयास किया है। बदला का अर्थ क्या होता है कि हमें किसी से बदला लेना है, उसके व्यवहार से बदला लेना है, उसके अपमानजनक शब्दों से हमें बदला लेना है, तो हम बदला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है?
बचपन में बैजू अपने पिता को यहाँ हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें और भी दूसरी बातें समझ में आएंगी कि बैजू नाम का जो गायक है या बैजू नाम का जो व्यक्ति है वो अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होते हुए देखता है। वह भी अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर या हरा कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार इस कहानी में हमें क्या बताया गया है, क्या संदेश दिया गया है कि कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का प्रथम कर्तव्य होता है। तो विद्यार्थियों, ये रहा पाठ का परिचय और इस प्रकार हम पाठ के बारे में भी जान गए, लेखक सुदर्शन के बारे में भी जान गए, उनकी रचनाओं के बारे में जान गए और उनकी विधा जो कहानी विधा है उसके प्रकार के बारे में भी हम जान गए। आगे के वीडियो में हम कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद।